हेलो एवरीवन, मैं संजय रस्तोगी और आज मैं आप लोगों की डिमांड पर फिर आपके सामने आया हूं। आप लोगों ने काफी समय से डिमांड कर रखी थी कि सर कुछ डाउट्स आ रहे हैं, कुछ न्यूट्रिशन को लेकर डाउट आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग बात करते हैं कि थाली में ये बढ़ाइए, थाली में ये खाना बढ़ाइए। तो आज हम अपने स्पेशल गेस्ट जो कानपुर के मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर ओपी पाठक, उनसे मैंने आग्रह किया तो आज उनका समय फिर लिया है और आपके सामने एक विशेष जानकारी लेकर वो आए हैं। तो सवाल क्या है, आप भी लोगों के सवाल थे कि हम कैसे पता लगाएं कि जो हम पूरे दिन में खाना खा रहे हैं वो खाना या वो फूड या वो लंच या डिनर हमको वो सब दे रहा है जो हमको पूरे दिन में चाहिए। यानी सुबह से लेकर रात तक हम जो भी खा रहे हैं उसमें कितना प्रोटीन हमको चाहिए और हमको कितना मिल रहा है, कितने विटामिन और मिनरल्स चाहिए और हमारी थाली में कितने हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितने हमको मिल रहे हैं और कितना चाहिए। और यदि हमको जितना चाहिए उतना ही हमको मिल रहा है तो फिर हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। ये सवाल आप लोगों की तरफ से थे। तो आइए जानते हैं इस सवाल के बारे में, सही राय लेते हैं, एक एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं जिससे कि हम अपने आप को बीमार होने से बचा सके और अपने परिवार को भी बीमार होने से बचा सके। तो आइए स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में डॉक्टर ओपी पाठक सर फ्रॉम कानपुर। ओवर टू सर। थैंक यू संजय। और बहुत ही कहते नहीं, बस वेरी अप्रोप्रिएट टॉपिक और बर्निंग टॉपिक भी है और नेसेसिटी भी है और बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी इसके साथ जुड़ी हुई है और कई लोगों की अपनी अपनी धारणाएं भी हैं। तो आज की तारीख में सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हमारा हेल्थ स्टेटस क्या है। सभी लोगों को पता है, सब लोग हम डिस्कस करते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं और हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। बट केवल डिस्कस करते हैं, कभी हमने उसके सोल्यूशन पे फोकस करके उसको आजमाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो नतीजा क्या होता है, रिजल्ट वहीं का वहीं रहता है। आज की तारीख में तो अपने हिंदुस्तान में हम देखें तो या तो लोग अंडर नरिश्ड हैं या मोटे हैं। मतलब ना, वेल नरिश्ड बहुत कम लोग हैं। और क्या है, बहुत से बार बार बीमार पड़ रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहे से। आजकल वायरल का सीजन चल रहा है, आप देखो तरह तरह के वायरसेस हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, सो कॉल्ड डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और से लेके कैंसर तक बहुत सारी चीजें हो जा रही हैं। वो हमारी फ्रैक्चर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ रही धीरे धीरे। और ओवरऑल हम देखें, हमारे लोगों का स्टेमिना भी कम हो गया है। हमारा कहते नहीं जो कार्य क्षमता है वो भी कम। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों के उदाहरण पे नहीं चाहिए। बहुत सारे आप कहेंगे सीईओज तो सारे इंडियन है, वर्ल्ड ओवर, बात सही है। बट मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी नहीं है। उनका कॉग्निशन मीन समझदारी, उनकी एडेप्टेबिलिटी टू द एनवायरनमेंट कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, उनमें मेजर फैक्टर आता है हमारा न्यूट्रिशन, पोषण। अब इसमें हमें समझने की जरूरत है कि हम चाहते क्या है, हमारी जरूरतें क्या, चाहना मीन्स हमारी जरूरतें क्या है। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको टच करूंगा और अल्टीमेट सोल्यूशन पे जाएंगे। तो जैसे अभी संजय कह रहे थे कि प्रोटीन का नाम लिया उन्होंने, तो हमारी कुछ चीजें बड़ी बड़ी चीजें जिनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे प्रोटीन है। आपको शायद आश्चर्य हो या जानते भी हो कि 90% से ज्यादा लोग यहाँ प्रोटीन डेफिशिएंट हैं हिंदुस्तान में। और मजे की बात है, 95% लोगों को यही नहीं पता है कि प्रोटीन हमें क्यों खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। सोचिए, तो अब जब हमें पता ही नहीं हमें क्या करना चाहिए तो क्या कर पाएंगे। और फैट, लोगों के दिमाग में क्या आ गया है कि फैट खराब, फैट खराब। नहीं साहब, फैट खराब के साथ साथ फैट अच्छा भी होता है। प्रॉब्लम कहाँ पर है, हम बैड फैट ज्यादा खा रहे हैं, गुड फैट नहीं खा रहे। तो इसको हमें समझने की जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम शुगर कहते हैं आम भाषा में, तो शुगर भी हमको चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, लेकिन शुगर वो नहीं जो स्टैंड एनर्जी वाली। अक्सर हम इंस्टेंट एनर्जी खा रहे हैं, इंस्टेंट एनर्जी वाला कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जैसे मैदा है, चीनी है, मिठाइयाँ हैं और बहुत सारी हिडन शुगर होती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स शुगर नहीं खाते, जैसे जिसमें फाइबर होता है।
जैसे पुराने जमाने में जौ का आटा, चने का आटा गेहूं के साथ, गेहूं था ही नहीं, है ना, तो आप देखिए बीमारियां सब नहीं थी। तो हमारा जो फाइबर कम हो गया है, ये जो आप ध्यान रखिए, ये जो कमियां हो रही हैं यही हमें पूरी करनी है। अब आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट जो थोड़े थोड़े चाहिए। उनमें विटामिन होते हैं, फाइटो फैक्टर होते हैं, मिनरल होते हैं। तो विटामिन का नाम सबने सुना है, लेकिन आपको पता है कि 10 में से 8 लोग इनमें डेफिशिएंट है, इन जनरल सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें। और विटामिन ए आंखों के लिए चाहिए, 20% लोग डेफिशिएंट है। विटामिन डी 75% लोग डेफिशिएंट। विटामिन डी की वजह से कैल्शियम पे असर पड़ता है, हमारी बोन डेंसिटी पे असर पड़ता है। छोटे बच्चों में बहुत सारी कन्वर्जेंस, झटके की बीमारियां, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मदर्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो 75% कैल्शियम डेफिशिएंट। हमें पता ही नहीं कितना कैल्शियम खाना चाहिए और कितना खा रहे हैं डेली। डेली 1 ग्राम जैसे कैल्शियम में आगे आऊंगा चाहिए, और हम खा रहे होते हैं 400 मिलीग्राम। तो 600 मिलीग्राम कैल्शियम का रोज डेफिशिएंसी आ रही है। कैसे भरपाई? कभी सोचा है इस तरह से? विटामिन B12 आजकल आप, यदि आप अक्सर फिजिशियन के पास जाइए तो B12 की जांच बड़ी कॉमन हो गई है। और होनी क्यों करनी पड़ रही है? ये डेफिशिएंट लोग मिल रहे हैं, मोर देन 50%, आधे लोग B12 डेफिशिएंट हैं। फॉलिक एसिड एक विटामिन होता है, लगभग 1/3 लोग उसमें डेफिशिएंट है। फाइटो फैक्टर्स क्या होते हैं? विटामिन का नाम तो सुना है, फाइटो फैक्टर्स क्या है? जो कलर होते हैं। कभी हम कलर की भाषा खाने में इस्तेमाल ही नहीं करते। डिफरेंट कलर्स हैं, आप सब्जी मंडी में जाइए, नोट करिए कितने कलर की चीजें वहां मिल रही हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वी डोंट टेक, हम एक कलर भी नहीं खाते रोज कायदे से। हमें 5 से 9 कलर चाहिए रोज, तो आपकी भरपाई हो। मिनरल्स, मिनरल्स में क्या, सबसे बड़ा मिनरल कौन सा है? कैल्शियम। और 50% पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की जो अपनी जरूरत का 50% ही खाती है, और बचे 50% का भगवान ही मालिक। सोचो आप, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम चाहिए, बोन के लिए चाहिए कैल्शियम, हार्ट के लिए चाहिए कैल्शियम, दिमाग के लिए चाहिए कैल्शियम, मसल के लिए चाहिए। तो फिर वो सब चीजें होंगी जो पहले बताया था। आयरन, 55% लोग आयरन डेफिशिएंट है, सारे बच्चे, बच्चे, मोस्ट ऑफ लेडीज आर एनेमिक बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। जिंक, 50% लोग जिंक डेफिशिएंट, इम्यूनिटी में काम आता है जिंक। और आयोडीन डेफिशिएंट आप जानते हो, जो अपनी तराई बेल्ट है वहाँ ग्वाइटर, अब जाके जब फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गया, अब जाके कम हुआ है। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे, जैसे मैग्नीज, कॉपर, सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट है, क्रोमियम डायबिटीज में बहुत मदद करता है। कैसे पता कि हमें ये मिल रहा है? नहीं मालूम। ना मालूम करने की कभी कोशिश करिए, कारण क्या है, क्यों कम हो गए हैं? हमारी डाइट ही गड़बड़ा गई। पहले तो डाइट ही गड़बड़ हो गई, और डाइट में जो खा रहे हैं वो भी गड़बड़ हो गया। सॉइल में सोचिए, नेचुरल नेचुरल सॉइल ही नहीं है, सब केमिकल सॉइल है। हमारे सीड हाइब्रिड है, केमिकल्स, फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उसके बाद उनको रखने के लिए फ्रूट्स में कलरिंग एजेंट है, लौकी को लंबा करने के लिए हार्मोन्स हैं। तो सब भी हम अनहेल्दी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो फिर अनहेल्दी प्रैक्टिसेस में हेल्थ ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन अब कुछ होता है कि एरिया ऑफ कंट्रोल, एक होता है एरिया ऑफ कंसर्न। तो एरिया ऑफ कंसर्न तो है, लेकिन कंट्रोल तो है नहीं, क्योंकि आप, या तो आप अपनी सब खेती अपनी करना शुरू कर दो, नहीं है। तो हमें पहचानने की जरूरत है कि हम कैसे ऑर्गेनिक चीजों को यूज करें, और जहाँ गैप रह रहा है उस गैप को कैसे फिल करें। आज इसके अलावा हमारी जो किचन है वो अनहेल्दी है। सभी कुछ तो अनहेल्दी है, चाहे आप वहाँ बर्तन धो रहे हो वो भी अनहेल्दी है, जो कुकिंग कर रहे हो वो भी अनहेल्दी है। जिसने आपको आज इनवाइट किया है, जिसने ये आपको वीडियो का लिंक दिया हो, जरा उससे पूछिए हमारी किचन कैसे अनहेल्दी है, तो आपको पता चलेगा। एवरीथिंग यू डू एट होम इज अनहेल्दी। तो अब अनहेल्दी एटमोसफियर, अनहेल्दी होम, अनहेल्दी किचन, अनहेल्दी खाना, अनहेल्दी प्लेट, वहाँ हेल्थ कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी। और उसके ऊपर से सोने पे सुहागा, प्रोसेस्ड फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये अलग से एक टॉपिक वीडियो लेंगे, इस पर तो आप बात करिए। और ऊपर से लाइफस्टाइल, काउच पोटैटो बने हुए हैं, टीवी के सामने बैठ के खाना चल रहे हैं, और दिमाग टीवी में, खाना पेट में। तो पेट से पेटू हो गया, और दिमाग में कुछ आता। तो ये है। और केवल इतना ही नहीं है, हेल्थ ही नहीं है। कभी आपने सोचा है, यदि आप मेल नरिश्ड है, चाहे मोटे हैं तो मेल नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है तो मेल नरिश्ड है। मेल नरिश्ड से होता क्या? बीमारियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, पैसे खर्च करेंगे, कमा के लाएंगे, और आप पुअर रह जाते हैं। आप सपोज बीमार नहीं पड़ते तो क्या होता है? हमने क्या बोला था पहले, समझदारी कम हो जा रही है, कॉग्निशन कम हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल थॉट्स उतने
आप साहसी नहीं बन पाते हो, उतनी खटाखट कहते नहीं, जो कैलकुलेशन से नहीं करता दिमाग हमारा। तो उससे क्या हो गया, हमारा परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस कम हो जाएगी तो पैसे कम कमाएंगे। ये तो सोचिए कि हमारा जो मेल न्यूट्रिशन है, ये हमें न केवल हेल्थ में प्रॉब्लम करता है, फाइनेंशियली भी हमें प्रॉब्लम करता है। तो हमें जरूर, अब तो बड़ी समस्या, हम कर क्या सकते हैं? तो पहले तो बैलेंस डाइट सीखिए। अब आज का टॉपिक हमारा बैलेंस डाइट नहीं है, तो आप ये लिंक जिसने दिया उससे पूछिए, भैया ये बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस प्लेट क्या होती है, हेल्दी प्लेट क्या होती है। ये आपके घर में है, यू कैन डू इट। आपको यहाँ जानने की जरूरत है। और देखिए और क्या हो रहा है। अब आती है बात सप्लीमेंटेशन की, लेकिन सप्लीमेंटेशन से एक शब्द और हम बात करेंगे, फोर्टिफिकेशन। ये जब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट आपको मदद कर रही है कहीं कुछ कुछ जगह पे। जैसे आयोडीन का फोर्टिफिकेशन, आयोडाइज सॉल्ट आप खाते हो तो आयोडीन फोर्टिफाइड, आयोडीन है, आयरन डबल फोर्टिफिकेशन है। क्यों? आयरन की कमी है, खून की कमी है, तो आयरन हम नमक के थ्रू आयरन आपको दें। इसी तरह से बहुत सारी चीजें, विटामिन ए और डी से फोर्टिफाइड ऑयल्स आ रहे हैं जिनको हम यूज करें बनाने में, वहां से मिलेगा। इसके अलावा आटे में आयरन और B12 और फोलिक एसिड फोर्टिफिकेशन होता है। ये अभी कुछ कुछ चीजें अवेलेबल है, इन्हें कहते हैं फोर्टिफिकेशन। और इसके आगे साइंस ने और डेवलप किया कि भैया इसके बावजूद, इतनी सारी चीजें करने के बावजूद, हमारे पास आज की जो साइंस है उसने नेचर से डायरेक्ट ड्राइव करके कुछ चीजें सप्लीमेंट्स के रूप में तैयार करी। और ये सप्लीमेंट किस रूप में तैयार करें? ये पिल्स के रूप में, गोली के रूप में, कैप्सूल के रूप में, कुछ लिक्विड के रूप में, कुछ पाउडर के रूप में। अब जैसे ही गोली के रूप में आते हैं, हमारा दिमाग क्या आता है, दवाई दवाई दवाई। नो, ये नॉट दवाई, ये फूड है, खाना है। तो ये, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। ये जो सप्लीमेंट कैटेगरी है, ये मेजरली दो तरह की कैटेगरी है। एक है ऑर्गेनिक, एक है नॉन ऑर्गेनिक। तो नॉन ऑर्गेनिक क्या है? फैक्ट्री में विटामिन सी बना लो, खा लो। वो कभी नेचर की जगह नहीं ले सकता, नेचुरल चीजों की जगह नहीं ले सकता। हमें क्या सप्लीमेंट लेना है, तो हमें ऑर्गेनिक सप्लीमेंट चाहिए। अब ऑर्गेनिक में भी आपको समझना पड़ेगा, सीड टू सप्लीमेंट प्योर ऑर्गेनिक कौन सा है, जहां सॉइल भी ऑर्गेनिक वे में तैयार करी गई, पौधा भी ऑर्गेनिक वे में ग्रो किया गया, उससे एक्सट्रैक्शन भी ऑर्गेनिक वे में किया गया, और अल्टीमेट जो प्रोडक्ट आया इन फॉर्म ऑफ पाउडर और टैबलेट, वो भी टोटल ऑर्गेनिक। ये चलेगा, ये नॉलेज हमें लेनी पड़ेगी आज की तारीख में, एकदम राइट डिसीजन, राइट चीजों को सिलेक्ट करना चाहते हैं। नहीं तो क्या होगा, हम भी ऑर्गेनिक, खेत कहाँ है पता नहीं, किसने बोया किसने काटा पता नहीं, टैबलेट ऑर्गेनिक। तो हमें आज की जंगल में इंफॉर्मेशन एज है, ये जहाँ इंफॉर्मेशन फैली है, हमें राइट इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है। इसी तरह से प्रोडक्ट्स की ढेर सारे हैं, ढेर सारे सप्लीमेंट हैं, हमें यहाँ पर उनको सिलेक्ट करने की जरूरत है। अब यहीं पर जैसे ही सप्लीमेंट का नाम आता है, क्योंकि अरे कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, वहां 90% तो डेफिशिएंट बैठे हैं, अगर तो ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। अरे पहले बराबरी पे तो आओ, तब तो ज्यादा की बात करें। और दूसरा, हम तो सब खाते हैं, हमें क्या जरूरत है खाने? ये मुझे बड़े कॉमन दो सवाल मिलते हैं। तो पहले ये जानो तो, आप जो सब खाते हो क्या ये यही सब है? 99% मैं कहूंगा, यदि आप इंफॉर्म्ड नहीं हैं, यदि आपने राइट नॉलेज राइट पर्सन से एक्वायर नहीं करी है, तो आप कभी जज नहीं कर पाएंगे। तो जरूरत काहे की है? टेक इन्फॉर्म डिसीजन, मतलब सोच समझ कर निर्णय लें। और सोच आपकी है, समझ आपको डेवलप करनी है। और समझ कैसे डेवलप होगी? जब आप राइट नॉलेज लेंगे। और राइट नॉलेज कहाँ मिलेगी? आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ में राइट नॉलेज है, क्या प्रमाण है उस राइट नॉलेज का, देने वाला क्या उस नॉलेज पर अमल करता है। यदि आप ये चेक करने लगे, यहीं से पता चल जाएगा कि जो बंदा बोल रहा है ये बात सही है, क्योंकि वो खुद भी ये काम कर रहा है। डिग्रियों की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जरूरत है कि हम जो बोल रहे हैं क्या उसको कर रहे हैं। यदि यही बहुत बड़ा प्रमाण है। तो अब ये जब आप राइट नॉलेज लेंगे, तो आप पता कर पाएंगे आपकी जरूरतें क्या है, आपकी कमियां कहाँ हैं, कैसे इन कमियों को दूर कर सकते हैं। डाइट के थ्रू
अपनी जो हमारे पास आसपास है उनके थ्रू राइट सिलेक्शन ऑफ फूड्स, राइट सिलेक्शन ऑफ प्लेट, राइट सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ फूड, टाइमिंग एंड एवरीथिंग, और कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव। केवल मैं सप्लीमेंट गोली की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से आप 90% करेक्ट कर लोगे, तभी भी 10% नहीं कर पाओ, वहां हमें सप्लीमेंट की जरूरत है। और वहां पर आपको ये डिसीजन लेना है कि कौन सा सप्लीमेंट लें, ऑन प्रायोरिटी। हो सकता है 5 सप्लीमेंट की आपको रिक्वायरमेंट आ रही है, लेकिन आपकी प्राथमिकता कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? 5 के 5 ले पा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। नहीं ले पा रहे हैं, एक ले पा रहे हैं, तो वो कौन सा है, कब तक लेना है, ये कैसे आप निर्णय ले पाओगे, इसके लिए जरूरत है हमें राइट नॉलेज एक्वायर करने की। अब आता है, सपोज आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, तो हमें कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए? तो पहले हमने बोला प्योर ऑर्गेनिक हो, सीड टू सप्लीमेंट, रादर मैं कहूंगा सॉइल टू सीड टू सप्लीमेंट, जो प्योर ऑर्गेनिक है। केवल प्रोडक्ट ही नहीं दे रहा है, नॉलेज भी दे रहा है, उस जिसके थ्रू आप अपना निर्णय खुद ले पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उस पर्सन को चेक कर सकते हैं कि वो इस इंफॉर्मेशन जो हमें दे रहा है, क्या वो उसको यूज करके उसने उससे फायदा लिया है, क्या वो दिख रहा है फायदा लेने वाला। तो हमारा प्रयास है, हमारे जो कम्युनिटी है आरोग्यम आनंदम, कि हमारे साथ जो जुड़ते हैं, हम उन सब चीजों को जो हमने सीखी है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसको करते हैं, बहुत बहुत बड़ा ग्रुप है जहाँ पर ये बात हम लोग करते हैं, जहाँ से आप आके हम लोगों से रेगुलर कांटेक्ट में रह के, आप बहुत आसान है सीखना। कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, केवल एक चीज चाहिए, चाह। क्या हम हेल्दी रहना चाहते हैं? क्या हम हेल्दी लिविंग करना चाहते हैं? क्या अपने बच्चों को हम वो हैबिट्स देना चाहते हैं जिससे आगे चल के वो लाइफस्टाइल डिजीज के ट्रैप में ना फंसे? बिलीव मी, ये संभव है। और नहीं तो असंभव ही होता है कि खेत में गेहूं नहीं बोएंगे तो खरपतवार ही उगेगा। यदि आप हेल्थ बोना चाहते हैं, तो आपको एक्टिवली नॉलेज एक्वायर करनी है, उसको समझना है कहाँ पर है, और हमें उसको कैसे हम अपनी डाइट से, कैसे हम लाइफस्टाइल चेंजेस से, कैसे जुडिशियस या इंटेलिजेंट यूज ऑफ सप्लीमेंटेशन से इसको हम पा सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। और इतनी जबरदस्त नॉलेज दी। कंक्लूजन में मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे व्यूअर्स को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि आखिर समस्या कहां पर है और उसका समाधान कहां पर है। तो एक लाइन में मैं बता दूं, जितनी देर मैंने सुना आपको, उससे मुझे यह समझ आया कि हम जो खा रहे हैं, हमारी जो प्लेट है, वो तो हमको वैसे ही चलानी है। और उसको अच्छा करने के लिए हमारी कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं, और उसके साथ हमको कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐड करने होंगे। और आपने अपनी बात में एक चीज बहुत अच्छे से बताई कि जहां सप्लीमेंट्स की बात आती है, वहां पर हम लोग समझते हैं मेडिसिन, जबकि इसका मतलब नहीं समझते। इसको इसको हम बोलते तो हैं सप्लीमेंट, बट उसको समझते मेडिसिन है। और जब हम हिंदी डिक्शनरी में जाएंगे, तो सप्लीमेंट को हिंदी में लिखा जाता है पूरक। यानी खाने में जो कमियां रह गई हैं, उसकी कमी को पूरा करता है हमारा सप्लीमेंट। तो कौन से सप्लीमेंट हो, इसके बारे में आप हमसे जान सकते हैं, हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। और हमारी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमको नए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।